सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलता बरबोतिया। हम एक नई जो नेम रिएक्शन के साथ फिर से केमिस्ट्री की आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में नेम रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। काफ़ी सारे नेम रिएक्शंस हम कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम क्लेजन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की जो हमारी रिएक्शन है वो है क्लेजन रिएक्शन। क्लेजन रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि हमारे पास एक होना चाहिए एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड या हो हमारे पास एरोमेटिक कीटोन। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक जो कीटोन है वो किसी अन्य कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एलिफेटिक होना चाहिए। ये एलिफेटिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एलिफेटिक के साथ जो है बेसिक मीडियम में जो बेसिक मीडियम हम यहाँ पे लेते हैं वो जनरली जो बेसिक मीडियम जनरली हम यहाँ लेंगे वो लेंगे NaOH। ठीक है, बेसिक मीडियम में जो है कंडेंस्ड होके बेसिक मीडियम में इसके साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, फिर हम उसको किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ बेसिक मीडियम में जो है रिएक्ट करवा रहे हैं। हमें फिर क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, हम इसके मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है। पहले जो न्यूक्लियोफाइल है यानी जो हम बना रहे हैं वो एरोमेटिक जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसके ऊपर जाके अटैक करेगा। तो बेसिक मीडियम में हम पहले जो हमारा एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है उसका हम एनाइन बनाएंगे, हम उसका न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और फिर उसका अटैक जो है हम कार्बोनिल एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड पे कराएंगे। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, फर्स्ट मान लीजिए हम कोई भी नॉर्मल बेस रिएक्शन लिखते हैं क्लेजन रिएक्शन के लिए। तो इसमें मैं क्या लिख रही हूँ, C6H5CHO प्लस, अगर मैं नॉर्मल CHO यानी मैं बेंजल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो मैं करवा रही हूँ एसिटल्डिहाइड से और वो मैं करा रही हूँ बेसिक मीडियम यानी NaOH में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये हो गया हमारा एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये दोनों मिला के हमें क्या देंगे, ये दोनों मिला के हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देंगे। कैसे देंगे, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, ये है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कैसे, क्योंकि ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अल्फा बीटा कैसे पता करेंगे कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा है और यहाँ पे जो है नेक्स्ट कार्बन है वो बीटा है। ठीक है, और अल्फा और बीटा पे जो है हमारा अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, इसका जो कॉमन नेम है जो कंपाउंड बना है उसको हम कहते हैं सिनेमैल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिनेमैल्डिहाइड। तो हमने बेस रिएक्शन लिख ली है बेंजल्डिहाइड। बेस रिएक्शन में हमने क्या लिखी है, बेंजल्डिहाइड
देता है हमें? सिनेमल्डिहाइड। अब हम इसकी मैकेनिज्म को ट्रेस करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम मान लीजिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे CH3CHO, ठीक है, ये हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है। अब इस एसिटाल्डिहाइड को क्यों ना मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं कि इसका एक्टिव एच आपको कुछ अलग दिखे, और यहाँ पे हमें इस तरह से यानी 3 H को मैं एक H एक्टिव H जो है, क्योंकि बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप के बगल में है तो ये एसिडिक H होता है, बहुत इजीली जो है इसको एनाइन यानी बेसिक कंडीशन में इसको एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो बेसिक कंडीशन में हमारे पास क्या है? बहुत सारे OH आयन हैं। ये OH आयन इसको क्या करेंगे? यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज CHO। हमारा क्या बना लिया? हमने कार्बोनाइन बना लिया है। ये कार्बोनाइन जो है आगे जाके नेक्स्ट जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है उस पे जाके अटैक करेगा। तो आपको इजीली समझ आ गया होगा कि ये स्टेप कैसे हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? C6H5 जो हमने एरोमेटिक हमने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया था, प्लस हमारा जो न्यूक्लियोफाइल बना है CH2 का पर नेगेटिव CHO। अब ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे, और हम जानते हैं कि हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है वो हमारी मोस्ट इजी जो है इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है, इजी टू अटैक होती है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? C6H5 CO नेगेटिव H CH2 CHO, ठीक है, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो CC बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। कराएंगे हाइड्रोलिसिस, हम इसका कराएंगे अब हाइड्रोलिसिस में हम जानते हैं कि H और OH का एडिशन होता है। क्या होता है? H और OH का एडिशन, यानी H प्लस और OH आयन यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे हाइड्रोलिटिक मीडियम में, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे C6H5 CH ये OH CH2 CHO, ठीक है, CH2 CHO, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव ने प्रोटॉन वाटर से एब्स्ट्रैक्ट कर लिए हैं। अब इसमें जो यहाँ पे C और ये दो H2 हैं, तो क्या मैं इन H को इस तरह से लिखती हूँ, एक H ऊपर और एक H नीचे, ठीक है, एक ही मतलब है। इस CH2 को मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्योंकि H और OH बगल में है, अगल बगल में, तो ये इजीली वाटर लॉस हो जाएगा, यानी माइनस H2O। तो हमें क्या मिलेगा? C6H5 H2O निकलने के बाद आ जाएगा एक डबल बॉन्ड और CHO। तो हमें यहाँ डबल बॉन्ड मिलते क्या मिल गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, और इसका नाम क्या है? सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने एक एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड की एक एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराई। कैसे रिएक्शन कराई? बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई, और अब हमें एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्राप्ति हुई। इसको हम क्या कहते हैं? क्लेजन रिएक्शन। आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसको हमने काफी बार पढ़ा है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अब जो अगली रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डी फॉर्मेट्सकी रिएक्शन।
रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में भी इसकी मैकेनिज्म पूछी जा सकती है, तो एक बार हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या रिएक्शंस होते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के। रिफॉर्मेट्स की में सबसे पहले है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड, जो हमारा रिएक्टेंट है एक हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उसके साथ ही रिएक्ट करेगा अल्फा हैलोजन एस्टर। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को हम जब अल्फा हैलोजन एस्टर के साथ जिंक मेटल जो हम ड्राई जिंक लेते हैं उसके साथ ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। ठीक है, तो आपको ये नाम थोड़े जो है डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे इमेजिनेशन में, पर जब हम मैकेनिज्म को ट्रेस करेंगे यहाँ पे, तो आपको जब इसकी जो फॉर्मूला जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको मैकेनिज्म क्लियर होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेस रिएक्शन लिखते हैं कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में बेस रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यहाँ पे ले लेती हूँ कोई भी कार्बोनिल, यानी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे सबसे पहले एसीटोन। ठीक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं एसीटोन और ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल जो हमने लिया है वो है हमारा एसीटोन। ठीक है, अब इस एसीटोन को जब हम अल्फा हैलोजन एस्टर के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमें क्या बनाना है, अल्फा हैलोजन एस्टर। तो मैं बना लेती हूँ सबसे पहले एस्टर ग्रुप। ठीक है, ये हमारा एस्टर ग्रुप हो गया। अब हमें बनाना है अल्फा हैलोजन, यानी हमें पहले तो बनाना पड़ेगा अल्फा कार्बन। ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, क्योंकि ये जो है हमारा है पूरा ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल में जो एडजेसेंट अल्फा कार्बन है ये है हमारा अल्फा कार्बन, और इस पे हमें लगाना है हैलोजन। मान लीजिए मैं यहाँ पे Br जो है हमारा हैलोजन लगा रही हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हैलोजन एस्टर। इसको जब हम जिंक ड्राई जिंक के साथ ईथर की प्रेजेंस में मेटल जिंक, ठीक है, ईथर के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। कैसे हुआ ये बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का वो हो गया अल्फा, और उसके नेक्स्ट एडजेसेंट जो कार्बन हो गया वो हो गया बीटा। ठीक है, तो ये है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, तो हमने बेस रिएक्शन को ट्रेस कर लिया है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसीटोन है। एसीटोन को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अल्फा हैलोजन एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड ईथर, और हमें क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करते हैं। हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशंस है, हमने लिया था मेटल जिंक। ठीक है, जिंक हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने जिंक मेटल लिया था और लिया था अल्फा हैलोजन एस्टर, यानी अल्फा हैलोजन एस्टर। ये है हमारा अल्फा हैलोजन, ठीक है, एस्टर। हमने यहाँ पे लिया था मेटल के साथ है अल्फा हैलोजन एस्टर। ठीक है, जब इन दोनों में रिएक्शन होगी तो फर्स्ट इंटरमीडिएट मिलता है वो है Zn प्लस Br नेगेटिव, और हमें क्या मिलेगा, CH2 CO O2H5। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये Br और CH2 के बीच में लिंक टूटेगा, यहाँ पे आएगी एक नेगेटिव चार्ज। हमें फर्स्ट इंटरमीडिएट जो मिल रहा है वो
ये मिलेगा। इसके बाद ये जो है वो अटैक करेगा हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, मतलब हमने जो एसीटोन लिया है उस पे, ठीक है। इस तरह जो है ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कैरियर है, तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी की साइज यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो हमें जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्या मिलेगा CH3CO नेगेटिव, फिर CH3 CH2 ठीक है। तो हमें नेक्स्ट जो स्पीशीज मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, कैसे कि हमने लिया था एसीटोन, एसीटोन का C और O यहाँ पे एज इट इज है, ये दो हमारे एसीटोन के मिथाइल ग्रुप्स हैं ये दोनों। फिर जो अटैचमेंट है, ये जो मेटल पार्ट है पॉजिटिव पार्ट वो O से आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। और Br इसके साथ अटैच है एज इट इज, डाइपोल जो बना हुआ है यहाँ पे। CH2 यहाँ से लेकर यहाँ का पार्ट एज इट इज इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे, यानी इसने अटैक किया है यहाँ पे आके, तो ये यहाँ पे CH2 एज इट इज बाकी का पार्ट जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं नेक्स्ट, यानी हमें मिल रहा है H+ और OH नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट मिलेगा वो कुछ मिलेगा इस तरह से, यानी क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ZnBrOH, ZnBrOH यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। यानी अगर हम इसको इस तरह से तोड़ें, पॉजिटिव के पास हाइड्रोलिसिस का OH ग्रुप चला जाएगा और O नेगेटिव के पास वाटर का प्रोटोनेटेड जो प्रोटॉन है वो आके जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, CH3OH CH2O C2H5, ठीक है। तो ये हमारा एस्टर है यहाँ पे, ये अल्फा और ये बीटा है, तो इसको क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, यहाँ OH है। अगर मैं इन दोनों H को खोल के इस तरह से लिखूं जैसे हमने पहले के रिएक्शंस में लिखा था खोल के, तो देखिए OH और H अगल बगल में है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस के साथ हमें क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड C O C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे एक H बच रहा है, तो एक H हम एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं, तो इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ठीक है, क्योंकि ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा और इसके बगल वाला कार्बन बीटा, अल्फा और बीटा पे क्या है, अनसैचुरेटेड एस्टर, ठीक है। तो बच्चे ये बात की हमने दो रिएक्शंस के बारे में आज डिस्कशन किया, एक हमारी थी क्लेजन रिएक्शन और एक हमारी थी रीफॉर्मेंट्स की रिएक्शन, जो ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आगे की आने वाले क्लास में कुछ और नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे।